आओ दोस्तों, तो गाइज सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जानता हूं कि रिव्यू आपको लेट मिल रहा है, क्योंकि गाइज मैंने इस मूवी को कल रात को लेट खत्म किया, लगभग 10:30-11 बजे करीब खत्म किया। और फिर थकान की वजह से मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं रिव्यू शूट करूं, एडिट करूं और इसको अपलोड करूं, इसलिए इसको मैंने आज शूट किया है और आज आपको ये मिल रहा है। तो गाइज कल नेटफ्लिक्स इंडिया पर रिलीज हुई है मूवी 10वीं। तो गाइज मैंने ये मूवी देख ली है और मैं आप लोगों तक इसका एक छोटा सा रिव्यू पहुंचाऊंगा और बताऊंगा क्या था इस मूवी में अच्छा और क्या था बुरा, और ये मूवी आपको देखनी चाहिए या फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आपके अपने यूट्यूब चैनल रिव्यू बाय आर्यन में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो गाइज मूवी 10वीं, जिसमें हमें देखने के लिए मिलते हैं अभिषेक बच्चन, निम्रत कौर और यामी गौतम। तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मूवी एक सोशल मैसेज के साथ आती है, और अगर इस मूवी को देखने के बाद मैं आपको एक लाइन में अपना रिव्यू बताने की कोशिश करूं तो मैं ये बोलूंगा कि 10वीं एक एवरेज परसेंटेज के साथ पास होती है। जी हां, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये मूवी डिस्टिंक्शन लेकर पास हुई है, मतलब इतनी अच्छी है कि इसको डिस्टिंक्शन मार्क्स दिए जाएं, और ना ये इतनी बुरी है कि भाई ये सिर्फ पासिंग मार्क्स के साथ पास होती है या फिर फेल हो जाती है। ना ये मूवी फेल होती है, ना ये पासिंग मार्क्स के साथ आती है, और ना इसे डिस्टिंक्शन मार्क्स दिए जा सकते हैं। मतलब एक एवरेज परसेंटेज के साथ ये मूवी आती है। और वो परसेंटेज कितना है, वो अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो लास्ट में जब अभिषेक बच्चन जितने परसेंटेज के साथ पास होते हैं 10वीं में, उतने ही परसेंटेज लगभग इस मूवी को दिए जा सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले इस मूवी की स्टोरी, जो कि आपके अगर ट्रेलर देखा है तो उसमें आपको पता चली चुकी होगी, अगर नहीं पता चली है तो मैं बता देता हूं कि अभिषेक बच्चन एक हरित प्रदेश है, एक स्टेट है, उसके चीफ मिनिस्टर है, और उन्हें एक शिक्षक भर्ती घोटाले में उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, और उसकी जगह उनकी बीवी को चीफ मिनिस्टर वो बना देते हैं। मतलब फिल्म के जो राइटर है उन्होंने लालू यादव का जो इंसिडेंट हुआ था उससे इंस्पायर्ड होकर, या बोलूं कि उसी इवेंट को उठाकर यहां वजह दिखाई है उनकी बीवी के चीफ मिनिस्टर बनने की। तो गाइस अभिषेक बच्चन जो है वो गंगाराम चौधरी का किरदार निभा रहे, चीफ मिनिस्टर का किरदार निभा रहे, उन्हें जेल हो जाती है। अब जेल में ऐसे कौन सी परिस्थितियां बनती हैं जो वो जेल में 10वीं का एग्जाम देने की कसम खा लेते हैं, और कसम वो कसम इतनी बड़ी होती है कि वो ये तक चैलेंज ले लेते हैं कि अगर वो 10वीं का एग्जाम पास नहीं कर पाए तो वो दोबारा कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। तो गाइस क्या अभिषेक बच्चन अपने इस चैलेंज में पास हो पाते हैं या पास नहीं हो पाते, और या दोबारा चीफ मिनिस्टर बन पाते या नहीं बन पाते, इसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। तो गाइस अगर मैं बात करूं इस मूवी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो इस मूवी के कुछ नेगेटिव पॉइंट की तो बात करूं तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव पॉइंट की बात करना चाहता हूं कि इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस, चाहे वो अभिषेक बच्चन की परफॉर्मेंस हो, चाहे वो यामी गौतम की परफॉर्मेंस हो, चाहे वो निम्रत कौर की परफॉर्मेंस हो, तीनों के ही पास करने के लिए बहुत कुछ था, और तीनों ने ही अपने अपने कैरेक्टर में जान फूंक दी। यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि तीनों ही कैरेक्टर्स को, तीनों ही एक्टर्स को डिस्टिंक्शन मार्क्स मिलने चाहिए उनकी परफॉर्मेंस के लिए, तो भाई इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। हालांकि देखो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें निम्रत कौर के लिए जो अब तक वो कैरेक्टर्स प्ले करती आई है, लीड एक्टर की वाइफ का किया उन्होंने यहां भी वही है, लेकिन उनके पास इस कैरेक्टर में करने के लिए बहुत कुछ था, और उनका जो बहुत कुछ है ना वो दिखाई नहीं देता है उनके इस कैरेक्टर में, उनकी परफॉर्मेंस में। मतलब मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो एक टाइम पे जाके मुझे उनके कैरेक्टर से ना थोड़ी इरिटेशन सी होने लगी थी। मैं खुद ये सोच रहा था कि यार ये औरत जो कल तक अपने पति के सामने बोलती नहीं थी, जिसकी जबान नहीं खुलती थी, वो आज इतनी स्वार्थी, इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती है कि किसी एक चीज के लिए वो अपने पति को जेल से ना निकलने के लिए भी तैयार है। तो मतलब एक टाइम पे जाके उनसे मुझे इतनी इरिटेशन हो गई थी, और वो सिर्फ और सिर्फ उनके कैरेक्टर का ही, उनकी परफॉर्मेंस का ही कमाल था। बात करूं अभिषेक बच्चन की, तो भाई देखो मतलब अगर मैं उनकी पिछली लास्ट 3 मूवीज की बात करूं जो हालांकि OTT पर ही रिलीज हुई है, द बिग बुल, बहुत विश्वास और 10वीं, तीनों ही मूवीज भाई साहब, तीनों ही मूवीज में मुझे उनकी जो परफॉर्मेंस है ना बहुत बेहतरीन देखने के लिए मिली है। इवन इस मूवी की अगर मैं बात करूं तो इस मूवी में भी उनकी जो कैरेक्टर है, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी खासी बेहतरीन, एक अलग परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है। और उनका जो जॉली नेचर है ना वो इस मूवी में हल्की फुल्की आपको कॉमेडी भी देता रहता है। देखो कॉमेडी के बारे में मैं एक बात बता दूं कॉमेडी से, कि कॉमेडी इस फिल्म में हमें देखने के लिए मिलती है और डाली भी गई। ऐसा नहीं कि
डाली नहीं, डाली भी गई है, लेकिन वो कॉमेडी कहीं कहीं आपको अच्छा खासा हंसाएगी, लेकिन कहीं वो वर्क नहीं करेगी। अगर बात करूं तो कॉमेडी आपको ज्यादातर फर्स्ट हाफ में ही देखने के लिए मिलेगी। तो अब बात करूं यामी गौतम की, तो इसमें यामी गौतम हमें जेल सुपरिटेंडेंट का किरदार निभाती हुई नजर आ रही है। हालांकि उनकी एंट्री फर्स्ट हाफ से थोड़ी देर पहले होती है, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस में, उनके जो कैरेक्टर में जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है, तो यार उस ट्रांसफॉर्मेशन में मुझे थोड़ी एक कमी ये लगी कि उनके ट्रांसफॉर्मेशन में जो बदलाव आता है उसकी कोई सॉलिड वजह देखने के लिए नहीं मिलती है। मतलब जो कैरेक्टर गंगाराम चौधरी के कैरेक्टर से एक टाइम पर इतनी नफरत करता है, वो अचानक उसके फेवर में इतना कैसे हो जाता है, उसकी थोड़ी कुछ कन्विंसिंग सॉलिड वजह देखने के लिए मिलनी चाहिए थी। इसके साथ साथ मैं कुछ यूट्यूब पर भी देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें मैं बात करूं छोटे मियां की, छोटे मियां हमें इसमें देखने के लिए मिलते हैं, और सुबह जो कि हमें, जिन्हें हमने द एस्पायरेंट सीरीज में देखा था, वो भी हमें देखने के लिए मिलते हैं, जो यूट्यूब पर फेमस है रवीश कुमार की मिमिक्री के लिए, वो भी हमें यहां देखने के लिए मिलते हैं। गाइस, अगर मैं दूसरे और सब जो मेरा पर्सनल फेवरेट प्लस पॉइंट था वो इस मूवी का, उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो ये है, जो दो चीजें थी। एक, जब अभिषेक बच्चन एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं और जब हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, तो उस हिस्ट्री सब्जेक्ट को समझाने के लिए, समझने के लिए, पढ़ाने के लिए जो स्क्रीन प्ले, जो क्रिएटिविटी देखने के लिए मिलती है, जिस तरह से उसको नरेट किया गया है ना हमारे सामने, वो काफी बहुत अच्छा, मजेदार भी था और काफी इंप्रेसिव भी मुझे लगा कि कुछ हटके ट्राई करने की कोशिश की गई है। दूसरा, सेकेंड हाफ में जो एक इंसिडेंट आता है कि जब अभिषेक बच्चन हिंदी की तैयारी कर रहे होते हैं और यामी गौतम उन्हें हिंदी भाषा की तैयारी करा रही होती हैं, तो जिस तरह से उस हिंदी को समझाने का तरीका हमें दिखाया गया है, मतलब सच में वो भी एक, मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर हम किस अपनी जनरेशन को, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं जो हाल फिलहाल में पढ़ना सीखते हैं, अगर हम उनको उस तरह से, अगर वो हिंदी के जो लेटर, जो हिंदी के वर्ण है ना, उनको अगर सिखाने की कोशिश करें, तो गाइज वो और अच्छी तरह और बहुत जल्दी उसे समझेंगे। तो गाइज वो जो ये दो चीजें थी, जो दो सब्जेक्ट को समझाने का तरीका जो मुझे इस फिल्म में देखने के लिए मिला, वो काफी मेरे लिए इंप्रेसिव था। बात करूं नेगेटिव पॉइंट की, तो गाइज फिल्म का जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि इस फिल्म का फर्स्ट हाफ, देखो सारी की सारी स्टोरी जो है वो रिवील कर दी गई थी ट्रेलर में ही, लेकिन उस मुद्दे पर पहुंचते पहुंचते फिल्म जो है पूरा फर्स्ट हाफ खा जाती है। हालांकि अगर फर्स्ट हाफ पे थोड़ी और मेहनत की जाती तो फिल्म और अच्छा निकल के आ सकती थी। इसके साथ साथ गाइज एक बात मैं पॉजिटिव पॉइंट में जो ऐड करना भूल गया, वो ये थी कि इस फिल्म में लास्ट में जो सोशल मैसेज दिया जाता है ना एजुकेशन के ऊपर, वो सोशल मैसेज बहुत अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करता है सुनने वाले के ऊपर, ऑडियंस के ऊपर, कि इंपॉर्टेंट, कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है इंसान की लाइफ में। उसे एक जानवर से और एक इंसान के बीच अगर कुछ अलग करता है तो वो है सिर्फ एजुकेशन। तो गाइज मैं जब इस मूवी के क्रेडिट्स देख रहा था, तो मुझे वहां डायलॉग्स में और इसके स्क्रिप्ट में जिस व्यक्ति का नाम देखने को मिला, उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि इस फिल्म के जो डायलॉग हैं वो इतने बेहतरीन, इतने रियलिस्टिक और इतने मीनिंगफुल क्यों हैं, और जो हिंदी को समझाने का जो तरीका जो देखने के लिए मिला, जो इतिहास को समझाने का जो तरीका हमें देखने के लिए मिला, वो उन्हीं की वजह से मिला है। और वो जो नाम था जिसने इस मूवी के स्क्रिप्ट और डायलॉग्स को लिखा है, वो है कवि डॉक्टर कुमार विश्वास। जी हाँ, डॉक्टर कुमार विश्वास ने इसके स्क्रिप्ट और डायलॉग्स को लिखा है और बहुत बेहतरीन डायलॉग्स लिखे गए हैं, एक बहुत अच्छा मीनिंग छोड़ते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, जहां एक जगह अभिषेक बच्चन ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमारा ही देश ऐसा है जहां सरकारी आदमी काम ना करने की तनख्वाह लेता है और काम करने के लिए रिश्वत। तो गाइज ओवरऑल अगर फाइनल में अपना समझ बताने की कोशिश करूं, वर्डिक्ट देने की कोशिश करूं फिल्म 10वीं के बारे में, तो मैं इतना बोलूंगा कि फिल्म 10वीं एक अच्छी खासी फैमिली मूवी है, जिसे आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं, जो एक अच्छा, जाते जाते एक अच्छा सोशल मैसेज दे जाती है और बीच बीच में आपको अच्छी
मतलब थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट वैल्यू भी प्रोवाइड कर जाती है, जिसे आप स्किप तो नहीं कर सकते। खैर स्किप करने लायक मूवी तो ये नहीं है। बाकी अगर वीडियो में कोई अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। मैं ऐसी वीडियोस चैनल पर लाता रहता हूं। मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर मुझे फॉलो करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलता हूं बहुत जल्द ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक बाय एंड टेक केयर।